हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। तो सीयूटी यूजी 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म लगातार भरे जा रहे हैं। 30 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है। तो इस बीच बहुत सारे बच्चों को यह नहीं पता होता है कि भाई हमको सीयूटी की तैयारी कैसे करनी है, फी कितना लगता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। तो आज इसी के बारे में यहां पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी तक तैयारी ठीक से शुरू भी नहीं किया है, तो उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक करके सारी चीजें यहां पर बताने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप सीयूटी 2026 की बढ़िया से बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हो, घर बैठे ऑनलाइन माध्यम में, एक अगर आपके पास फोन है, इंटरनेट है, तो आप पूरी तैयारी कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली हमारे साथ जुड़ना है। प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से सीयूटी कॉन्सेप्ट नाम है हमारे एप्लीकेशन का, और वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और वहां से आप जो है हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो। चाहे बीए हो, चाहे बीएलएलबी हो, चाहे कोई भी कोर्स हो, बस अपना टेस्ट पेपर आपको पता होना चाहिए, कौन सा टेस्ट पेपर की आपको तैयारी करनी है, और देन हमारे कोर्स में जुड़ करके तैयारी शुरू कर सकते हो। और अभी हमारे सारे कोर्सेज पर 20% का ऑफर चल रहा है। कूपन कोड आपको दिख जाएगा, ठीक है। आपको जो है जाना है प्ले स्टोर पे, वहां से कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा, आराम से 20% का ऑफर लेकर के आप तैयारी शुरू कर सकते हो। सबसे पहली बात कि भाई ये सीयूटी क्या है। सीयूटी मतलब यहां पर कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। तो एक आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है जिसका नाम है सीयूटी। ये एंट्रेंस टेस्ट में बढ़िया नंबर लेकर के आते हो तो भारत के तमाम संस्थानों में, बहुत सारे संस्थान हैं, टोटल 49 आप देखोगे यहां पर 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, आप देखोगे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं 37, आप देखोगे डीम्ड यूनिवर्सिटी है 27, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है 113 और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है टोटल 7। तो ऐसे करके टोटल 200 प्लस यहां पर हो जाएंगे और इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। आपको जहां मर्जी वहां के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। 2022 से एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है। अब इसमें चेंज क्या देखने को मिल रहा है, 2025 में देखोगे इसमें 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज शामिल थी और इस बार भी 49 है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की संख्या में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। लेकिन आप देखोगे स्टेट यूनिवर्सिटीज जो पहले 36 थे वो बढ़कर के 37 हो चुके हैं बाबू, एक बढ़ चुका है। अगला जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी, पहले 25 थे, ये 27 हो चुके हैं बढ़ करके। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दो थे पहले 126, ये घट चुका है और घट करके हो गया है कितना, 113, ठीक है। तो ये पूरा डेटा वेबसाइट से उठाया गया, ठीक है, पिछले साल का है और ये इस साल का है। अब देखो यहां पर अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पहले 5 थे, ये बढ़कर के कितने हो गए, 7 हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज घटे हैं, लेकिन बाद बाकी देखोगे कि यहां पर कुछ संख्या बढ़ी है संस्थानों की, ठीक है। तो इतने संस्थान है, एक एग्जाम देना है, सिंगल एग्जाम, और इसमें इतने सारे संस्थानों में आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लेते हैं। देखो यहां पर एडमिशन लेने के लिए आपको मतलब पहले एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, उसके लिए आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया जा चुका है। 3 जनवरी को एप्लीकेशन फॉर्म आ गया था, 30 जनवरी तक आप इसको फिल कर सकते हो। कैसे फिल करना है, तो आपको एनटीए सीयूटी की वेबसाइट पे जानी है, ठीक है, सीयूटी एनटीए ऐसा सर्च करना आ जाएगा। वहां पे जाकर के आप जो है लाइव रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो भी अभी बच्चे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या फिर क्लास 12 पास आउट हैं जो सीयूटी का एग्जाम देना चाहते हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। 30 जनवरी तक भर सकते हो, 31 तारीख तक आप यहां पर पेमेंट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यहां पर करेक्शन विंडो भी ओपन होगा 2 से 4 फरवरी के बीच, बताया जाएगा कैसे करेक्शन करना है अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो। देखिए एग्जाम डेट के बारे में, तो एग्जामिनेशन डेट भी आपका आ गया है, 11 से लेकर के 31 मई के बीच आपका 2026 में एग्जाम होने जा रहा है। कमर कस लीजिए, तैयारी करिए बढ़िया से। और कैसे तैयारी करनी है, पूरी स्ट्रेटेजी हमने 4 महीने में कैसे तैयारी करें, इस पर एक वीडियो हमने बना दिया, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप जाकर के वहां से उसको देख लीजिएगा। पूरी स्ट्रेटेजी हमने बताई है। डिस्प्ले ऑफ द रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब बाद में आएगा। वेबसाइट कौन सी है जहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो ये है cut.nta.nic.in वेबसाइट। ध्यान रखिए, यहां से जाकर के आप जो है कर सकते हो। अभी आपके पास मौका है, 30 जनवरी तक है, ठीक है। तो जाकर के फटाफट से भर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आपका एग्जाम मई में होने जा रहा है। आगे बढ़े हम, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ओके। अब देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई, तो देखो सीयूटी का एग्जाम देने के लिए बस इतना सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप क्लास 12 या तो पास आउट होने चाहिए या तो आप अपीयरिंग होने चाहिए, बस इतना सा क्राइटेरिया है। अगर कोई बच्चा क्लास 12 में भी पढ़ रहा है जो कि 26 में पास करेगा, या फिर जो बच्चा 25 में 24 में पास कर चुका है, आप एग्जाम दे सकते हो। 23 में किया, 20 में किया, जब भी किया, कोई मतलब नहीं है, एग्जाम तो दे सकते हो आप। एग्जाम देने में कोई समस्या नहीं, एग्जाम दे सकते हो। बस आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए, चाहे आप क्लास में 12th में अभी अपीयरिंग हो, एग्जाम दे सकते हो। मिनिमम मार्क्स जो है यहाँ पर, मिनिमम मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन
यूनिवर्सिटीज जो है, यूनिवर्सिटीज वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया लगा सकती हैं। जैसे अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेने जाना है तो आपका उम्र जो है वो 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका उम्र 22 साल से ज्यादा हो जाएगा तो आप बीएचयू में एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक कोई रूल हो सकता है, लेकिन एनटीए जो कहती है कि भाई अगर आपको सीयूटी का एग्जाम देना है तो बस क्लास 12 अपीयरिंग या फिर पास आउट होना चाहिए, आप एग्जाम दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, जैसे अभी तो एग्जाम आप दे लो, लेकिन जैसे आप डीयू के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो वहां पर उनका कोई अगर स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर उन्होंने बना रखा है तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे बीएचयू का बताया 22 साल उम्र का क्राइटेरिया यहां पे बनाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, और परसेंटेज का भी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक हो सकता है। यूनिवर्सिटी कह सकती है कि आपको अगर हमारे इस कोर्स में एडमिशन लेना है, इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना है, तो यहां पर आपको 55% मार्क्स होने मैंडेटरी है, जरूरी है, वो बताया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें एप्लीकेशन फॉर्म का फी कितना लगेगा। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओगे तो आपको यहां पर 3 सब्जेक्ट के लिए देखो मैक्सिमम आप 5 टेस्ट पेपर चुन सकते हो। टोटल 37 टेस्ट पेपर है सीयूटी में, अभी आगे बताऊंगा। 5 टेस्ट पेपर आप चुन सकते हो, और 5 में से अगर 3 चुनते हो तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो 1000 रुपए लगेगा। अगर आप ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यू से हो तो आपको 900 रुपए लगेगा। अगर आप पीडब्ल्यू एस टी से हो 30 ये 800 रुपए लगेगा। और यहाँ पर आउटसाइड इंडिया से हो तो आपको 45 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आप, क्योंकि मैक्सिमम 5 चुन सकते हो, तो आप समझो कोई बच्चा 3 चुना तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है, 1000 रुपया लगेगा। लेकिन अगर वो एक बढ़ा देता है तो 400 रुपया और बढ़ जाएगा। मान लो एक और बढ़ा देता है तो 400 रुपए और लग जाएगा। तो टोटल अगर 5 में से 5 चुन लेते हो तो आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 1800 रुपए यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते, ये रही फी की बात। आगे देखते हैं कट ऑफ। देखो कट ऑफ के बारे में अभी बता पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कट ऑफ देखो, कट ऑफ कई सारी चीजों पे जो है पर मतलब कई सारी चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो कट ऑफ जो है वेरी करता है, कई सारी चीजों पर इसका डिपेंडेंसी होता है। अब देखें कि भाई क्या क्या चीज पर डिपेंड करेगा। एक तो कि भाई आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो, आप देखोगे कौन से कोर्स में, कौन से यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हो। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करेगा कौन से यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, और फिर आप कौन से कैटेगरी से हो। ठीक है, आप जो है जेंडर आपका क्या है, आप मेल हो फीमेल हो, तो ये तमाम चीजें डिपेंड करती हैं भाई। लेकिन अगर आप देखो कोई भी टेस्ट पेपर उठा लो, कोई भी टेस्ट पेपर उठा लो, जैसे कोई भी कोर्स उठा लो, ठीक है, कोर्स, तो अगर हम कोर्स की बात करते हैं, सपोज करो आप बीए में एडमिशन लेना चाह रहे हो, बीए में एडमिशन लेना चाह रहे हो, आप बीएससी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो आपको देखना होगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो। ठीक है, अगर आप डीयू की बात करें तो डीयू में अगर देखें तो बीए के लिए 1000 नंबर पे कट ऑफ बनता है, और अगर आप लगभग 850 900 के आसपास नंबर ले आते हो तो आपको अच्छे कॉलेजेस यहां पर मिल जाते हैं। 900 प्लस ले आओगे तो नॉर्थ कैंपस बढ़िया से आराम से मिल जाता है। तो ये डीयू की बात रही। वैसे तमाम कोर्सेस में देखोगे कहीं ना कहीं वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे यूनिवर्सिटी वाइज। तो अभी आपको कट ऑफ को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना है। ठीक है, कट ऑफ स्पेसिफिक होता है, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक, कोर्स स्पेसिफिक, आप देखो कैटेगरी स्पेसिफिक, तो तमाम चीजें होती हैं इसमें। तो अचानक से अभी कट ऑफ बता देना, फिर वो पेपर कैसा आएगा इस बार। ठीक है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाला है 26 में, अभी किसी को नहीं पता है। तो अभी कट ऑफ पर चर्चा करना अभी कोई बहुत बहुत इंटेलिजेंट बात नहीं है, मतलब ये उतना सही बात नहीं है अभी। ठीक है, तो बाद में बात करेंगे, लेकिन आइडिया हम आपको दे दे रहे हैं बस कि भाई आपको बढ़िया मेहनत करना पड़ेगा। अगर ड्यू में जाना है तो कम से कम जितना पूर्णांक होता है उसमें से 80% 90% आप नंबर लेकर तब आपको अच्छे कॉलेज यहां पर मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ कैंपस कॉलेज की बात कर रहे हैं, बाद बाकी और जगह तो आपको कम नंबर पे एडमिशन मिलता है। डीयू में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, डीयू में सीट्स भी बहुत ज्यादा है। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल सब्जेक्ट है, टोटल कितने 37 में से आप मैक्सिमम 5 चुन सकते हो, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने जा रहा है सीबीटी मोड में। कंप्यूटर के सामने बैठ करके एग्जाम देना होगा। 50 क्वेश्चन पर पेपर में रहेंगे, और आपको ऑल क्वेश्चन कंपलसरी यहां पे ध्यान रखिएगा। और यहां पे 60 मिनट दिए जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 60 मिनट। और ये भी ध्यान रखना कि यहां पर क्या मल्टीपल शिफ्ट्स में आपके एग्जामिनेशन होंगे, तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न में। हम बात कर लेते हैं, देखो बताया 37 टेस्ट पेपर है टोटल। तो 3 सेक्शन होता है आपके एग्जाम में, एक होता है लैंग्वेज, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट, तीसरा होता है आपका G8 यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इंग्लिश है, हिंदी है, 13 लैंग्वेज है टोटल, आप पढ़ सकते हो। इसमें से आप कोई भी ले सकते हो जो आपको मर्जी हो। लेकिन अगर आप डीयू में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आप वही सब्जेक्ट चुनना, वही डोमेन, वही लैंग्वेज चुनना जो आप क्लास 12 में पढ़ चुके हो या फिर अभी पढ़ रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट की। तो ये टोटल इतने 23 हैं टोटल, ये इसमें से देख लेना आपको कौन सा लेना है। ठीक, कोर्स वाइज आपको देख लेना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जीएटी में क्या है, अब सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 5 पेपर चुन सकते हो, बता दिया। और आपको ध्यान रखना है कि एमसीक्यू पेपर होगा। ठीक है, एमसीक्यू यानी चुनने होंगे, आपको ऑप्शन चुनने होंगे। मार्किंग स्कीम यही है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, और अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 1 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो सिलेबस में मोटा मोटी मैं बता दे रहा हूं, फटाफट से बता दे रहा हूं। देखो सिलेबस में क्या पढ़ना है आपको। अगर आप लैंग्वेज ले रहे हो, कोई भी लैंग्वेज ले रहे हो, आपको फोकस करना है उसके ग्रामर पोर्शन पे। किस पे फोकस कर, उसके ग्रामर पोर्शन पे आपको फोकस करना है। और आपको लिटरेरी
चीजें भी पढ़नी है। रचना, रचनाकार, हिंदी में देखो तो हिंदी में आता है ना रचना, रचनाकार। तो वो जो रचना, रचनाकार होते हैं, तुलसीदास ने क्या क्या लिखा है, तुलसीदास जी ने क्या क्या लिखा है, कबीरदास जी ने क्या क्या लिखा है, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन से नाटक है, ऐसे जो प्रेमचंद के कौन से नाटक है, कौन से कहानियां हैं, कौन से उपन्यास लिखे हैं, वो सब आपको याद होना चाहिए। और ग्रामर में संधि, समास, ये सब जो अलंकार ये सब पढ़ते हो, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में जो पढ़ते हो, और जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो मिसस्पेल्ड, जिसको मतलब यहाँ पे वर्तनी की जो अशुद्धियां होती हैं वो सब, तो हिंदी और इंग्लिश हो सब वही टॉपिक रहता है। जो भी लैंग्वेज ले रहे हो, ग्रामर पोर्शन पर आपको फोकस करना है, ग्रामर पढ़ना है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत इंग्लिश में हो, इंग्लिश वाला पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत लिटरेरी आएगा, बाद बाकी हिंदी वाले में लिटरेरी से आता है, मतलब रचना, रचनाकार वाले काफी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये रहा, बाद बाकी यहाँ पर आपको ये जो है क्या बोलते हैं कि ये कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन से काफी सारे सवाल आते हैं, लगभग 3 कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, 2 या 3, तो लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास, मतलब जितने 50 क्वेश्चन होंगे उसमें से 15 क्वेश्चन के आसपास सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी आपको कॉम्प्रिहेंशन भी, उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना है। बाद बाकी बता ही दिया, ये सब लिखा हुआ है, बाद बाकी जो नॉर्मल चीजें हैं वो हमने बता दिया, मतलब सिंपल भाषा में हमने बता दिया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन के लिए तो ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, क्लास 12 के जो सिलेबस में लिखा हुआ है वही पढ़ना है बस। क्लास 12 के एनसीईआरटी में जो दिया गया, जितने चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स आपको कंठस्थ करने हैं, बढ़िया से तैयारी करना है और उसके बार बार प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू ट्राई करने हैं, मतलब सॉल्व करने हैं, जितने आप कर सकते हो उतने करो, ठीक है। तो पहले पढ़ो, ये कंप्लीट करो, पहले तो सिलेबस कंप्लीशन कम्स फर्स्ट, ठीक है। तो पहले तो कंप्लीट करोगे, तो पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर आप वहां पे रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू लगाओगे। तो पहले तो कंप्लीट करो, ठीक है, पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, देन आप ये काम करो, प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू लगाओ, ये सारे चीजें सॉल्व करो। एक बार अगर तैयारी से पहले एक बार पीवाईक्यू अगर आप देख लेते हो, क्योंकि अब तो टाइम बहुत कम है कि आप पीवाईक्यू देख पाओ, इतना सारा कर पाओ, तो अब टाइम कम है, अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो तो आप पहले कंप्लीशन पे फोकस करो कि पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। एनसीईआरटी जो भी आप 3 डोमेन ले रहे हो, 2 डोमेन ले रहे हो, जितना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स ले रहे हो, बिजनेस ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, केमिस्ट्री ले रहे हो, पहले इसको कंप्लीट करो बढ़िया से। कंप्लीट करने के बाद फिर आप टेस्ट लगाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई। अभी देखो रफ्तार सीरीज में, हमारा रफ्तार सीरीज हम लेकर के आते हैं, मतलब हमारा क्लास चल रहा है उसमें, और उसमें हमने रीजनिंग का लगभग जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर से लगभग 14 के आसपास चैप्टर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने करवा दिया है। तो भाई वहां जाकर के देखो, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। या फिर अगर आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ते हो तो रीजनिंग और मैथ मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और जीके जीएस आपको रजनी सर पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, करंट अफेयर, जीके जीएस रजनी सर पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप कोर्स में जुड़ जाते हो तो ये पूरा आपको कंप्लीट आपको मिल जाएगा हमारे कोर्स में। या फिर अगर मान लो आप कोर्स नहीं जुड़ना चाहते हो तो आप खुद से भी कर सकते हो। सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, आपको रीजनिंग में जितने टॉपिक आते हैं वो पढ़ना है, मैथ जो होता है, अरिथमेटिक मैथ, एडवांस मैथ का भी कुछ पार्ट पढ़ना होगा। इसका डिटेल सिलेबस चाहिए तो वो भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जीके जीएस का तो मतलब सिलेबस अपार है, तो उसमें आप क्या ही कर सकते हो, जो भी है, जो भी आप जितना पढ़ सकते हो उतना आपको पढ़ना है। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, जो भी है सारी चीज आपको कवर करनी है। मिसलेनियस टॉपिक वो भी सब कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो वो सब पढ़ करके जाना है, करंट अफेयर से भी सवाल आता है। तो ये रहा किसका, जीएटी का सिलेबस। और अगर आप चाहते हो कम समय में पूरा कवर करना तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अभी हमारा टारगेट बैच भी बहुत जल्द आने वाला है, तो वो कोर्स में जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप चाहते हो नहीं सर कोर्स में जुड़ सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है, वहां से भी पढ़ करके आप निकाल सकते हो। अब देखो एक और चीज जो बहुत सवाल आता है, ठीक है, बहुत सवाल आता है कि सर जब हम यहाँ पर सीबीटी मोड में एग्जाम देने जाएंगे, तो सीबीटी मोड में जब एग्जाम देने जाएंगे तो रफ वर्क कैसे करेंगे, बहुत समस्या होता है। समस्या नहीं होना है भाई, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, रफ वर्क एंड हैंडिंग, क्या लिखा है, हैंडिंग ओवर ऑफ द रफ शीट्स। देखो क्या है, रफ वर्क के लिए आपको क्या दिया जाएगा कि ऑल कैलकुलेशन राइटिंग वर्क इज टू बी डन ओनली इन द रफ सीट प्रोवाइडेड एट द टेस्ट सेंटर। तो टेस्ट सेंटर पे जब जाओगे तो वहां पर आपको रफ सीट दिया जाता है। मैंने खुद एग्जाम दिया है, ठीक है, एलएलबी के लिए मैंने एग्जाम दिया था, तो रफ सीट आपको दिया जाएगा और रफ सीट वहां पर आपको मिलेगा। और उसमें क्या करना है, आपको जितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं कंप्यूटर पे देखोगे स्क्रीन पे और नीचे सॉल्व करोगे आराम से। और सॉल्व करने के बाद जो सीट होता है, जो रफ सीट होता है, वो आपको वहां जमा करके आना होता है, आप ले करके मत आ जाना गलती से, ठीक है, ये नहीं करना होता है, ठीक है। और ये सब चीजें उसमें एप्लीकेशन फॉर्म ये सब लिख देना होता है, एप्लीकेशन नंबर। तो ये रफ सीट आपको मिलेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो अभी तक जितना चीजें बताई थी वो सारी चीजें बता दी। लास्ट बचा स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी के लिए क्या करना है, इस पर हमने अभी जस्ट वीडियो बनाया, क्योंकि स्ट्रेटेजी अगर हम बताने लगे इस वीडियो में तो काफी लंबा हो जाएगा। तो स्ट्रेटेजी के लिए क्या करोगे वो हमने अभी जस्ट बताया है कि आपको 120 दिन, यानी कि अब तो कुछ कम बचे हैं। हमने वो वीडियो जो है 13-14 तारीख को बनाया है, 14 जनवरी के आसपास, ठीक है। तो अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 1 हफ्ते हुए हैं। तो आप उसको जाकर के जरूर देख लीजिएगा और उसमें सारी चीजें बताई गई कि कैसे कैसे आपको अप्रोच करना है, क्या क्या कब तक पढ़ना है, कैसे टेस्ट लगाना है, क्या कब लगाना है, कितने टेस्ट लगाना है, वो सब कुछ बताया गया। तो आप जाकर के उसी वीडियो को देख लीजिएगा, वहां से तमाम चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये रहा ऑल अबाउट CUET।
अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, तैयारी को लेकर के कोई शंका है, कोई समस्या आ रहा है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं और कोर्स में जुड़ने के लिए क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से सीयूटी कॉन्सेप्ट हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद जो है आप कोर्स में जुड़ सकते हो। ठीक है, अभी 20% का ऑफर चल रहा है, 20%, और आप वहां से जुड़ करके तैयारी शुरू करो। धन्यवाद सभी को, खुश रहो, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो।